वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबने ध्यान लगा करके सुना श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा क्या है, इसके मूल तत्व क्या है? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा के मूल तत्व क्या है? किसी को पता? मूल तत्व सदाचार। आप इसको निचोड़ करके निकालोगे ना तो सिर्फ एक ही निकलेगा, सदाचार। और यही तो सब इकट्ठे करने के लिए हम सब बैठे हैं जी। सदाचार, सदाचार से व्यवहार आपके सुधरेंगे और आपका व्यवहार सुधरेगा ना तो आपके हृदय में भक्ति देवी विराजमान होंगी। और जब भक्ति देवी विराजमान होंगी तो बिना बुलाए परमात्मा आपके हृदय में वास करेंगे, याद रखिएगा। लेकिन उस हृदय में भगवान को बसाने के लिए हम सबको क्या चाहिए? कीर्तन। आज के कथा में प्रवेश करने के पहले हर दिवस की भांति आइए एक छोटी सी भजन कर ले, भगवान का सत्कीर्तन कर ले, भजन कर ले। क्योंकि भजन करने से जितने भी पाप है ना वे सब दूर हो जाते हैं। यहाँ जब बैठते हो ना तो आने के पहले एक तो सब उतार करके आया करो, यहाँ उतार करके आया करो, वहां छोड़ करके आया करो। ये जो 7 प्रकार के मन में रहते हैं ना, द्वेष, पाप, अहंकार, भ्रम, क्रोध, अहिंसा, इस प्रकार के घृणा, ये 7 प्रकार के पाप होते हैं, हमको पता नहीं चलता। जी भाई आपके एक वो है क्या पात्र, जिसको क्या बोलते हैं जी? हंडी। हंडी में आप कचरा यदि रखे रहेंगे, पड़ा है मान लीजिए, अब उसमें जैसे जैसे आप जल डालोगे ना, वो जो जिनका है ना कचरा, वो पात्र से ऊपर आकर के और छलक करके गिर जाते हैं। तो उसी प्रकार जैसे जैसे आपके हृदय में ये जल रूपी भक्ति जो है ना आपके शरीर में प्रवेश करेगा, वो कचरा 7 प्रकार के है ना वे दूर चले जाएंगे। आइए सब मिल करके ताल मिला करके भगवान का भजन करेंगे। क्योंकि ये भजन कल नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, परसों की दूर तो कल नहीं मिलेगी। इसलिए आज तो केवल गाना ही गाना चलेगा जी। आप ना 10-10 मिनट 15 मिनट में ना आज नचवाएंगे आप सबको। आज ही नाच लो, कल नाच नहीं पाओगे। और आज नाचोगे ना, सब नाचते हो, मैं देखा हूँ। क्या हो, बेटे की जब शादी होती है ना तो सब झूम झूम के नाचते हैं। उसमें तो किसी को कहना नहीं पड़ता, पैर तो अपने आप उछलने लगते हैं।
कल पश्चाताप न हो, इसलिए आज नाच बजे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। धारा तो बहरे में गाए, साया बना घना है। राधा के नाम गाए, साया बना बना है। राधा के नाम गाए, साया बना बना है। राधा के नाम गाए, साया बना बना है। हर क्षण गए रहती राधा कल्पना है। हर क्षण हृदय में रहती राधा की कल्पना है। हमारा एक संस्कार क्या है? गुरुकुल पढ़ने जाना। पहले के व्यक्ति लोग जाया करते थे, आज भी जो श्रेष्ठ है ना वे जाया करते हैं। अक्सर आजकल ब्राह्मण लोग और जो सन्यासी हो जा रहे हैं वही लोग जा रहे हैं। ये तो सबका धर्म है, सभी वर्ण में सबका धर्म है, सब जा सकते हैं जी गुरुकुल। वहां तो भक्ति मिलेगी, भगवान मिलेगा। लेकिन आजकल क्या, जो ब्राह्मण है, जो वेद पढ़ेंगे वही लोग जाएंगे, बाकी ब्राह्मण नहीं जा रहे हैं। या कि जो और भी अदर वर्ण के हैं वे जा रहे हैं जिनमें उनका रुचि है। लेकिन फर्ज सबका बनता है, सब आप जाइए, गुरुकुल जाइए। आज भगवान ने गुरुकुल आश्रम गए, कौन? राम और बलराम दोनों जन। कहाँ? अवंतिका, जिसे कालांतर में अवंतिका के नाम से आप जानते थे ना, आज उसे किसके नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? जी, उज्जैन। अरे अवंतिका उज्जैन में हमारे जो संदीपनी महात्मा जी रहते थे, भगवान बलराम जी के साथ मिलकर के ना वहीं गए थे। भाग्य खुल गए आज महात्मा संदीपनी की। जाकर के जो आप याद रखिए, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, जो विद्या के श्रेष्ठ है, विद्याधि है ना, भगवान क्या है? वो तो भंडार है जी विद्या के। आज वही विद्या के भंडार आज विद्या को ग्रहण करने के लिए उज्जैन में सांदीपनि मुनि के पास गए हैं। अब उनको क्या कमी है? लेकिन संस्कार है ना, जाना पड़ेगा। उनकी जो पत्नी थी ना, बहुत आनंद हो गई थी परमात्मा के मुखारबिंद को देख करके। देखिए एक ही सूरत है ऐसे, सूरत मनीराम जी, सूरत न देखिए, क्या देखिए? शिद्दत देखिए, शिद्दत। क्यों क्यों शिद्दत देखनी चाहिए? क्योंकि ये जो सूरत है ना, यही तो धोखादार है जी। ये सूरत हवा, आज 17 बार, एक बार नहीं, पहले तो एक बार किए,
भगवान को लड़ने गए अच्छौड़ी छेना लेकर के। अब वहां क्या हुआ, जैसे ही ना राम और बलराम निकले और सबका नाश कर दिया। बलराम तो हल को लेकर के ये जो जरासंध को मारने ही वाले थे, भगवान ने रोका, ये भैया इसे मत मार अभी। तुम क्यों नहीं मारेगा? अरे इसे मारने से तो अच्छा है इसे छोड़ना अच्छा है। इसे छोड़ेंगे ना तो कई बार दुष्टों को लेकर के ये हमारे पास आएगा और बिना परिश्रम के हम उसे मार देंगे। अरे उन दुष्टों को हम कहाँ ढूंढेंगे मणिराम जी, कहाँ ढूंढेंगे? ये कार्य कौन करेगा? जरासंध। और वही किया, 17 बार आक्रमण किए द्वारिका पर। ये जरासंध का एक मित्र था ना, नाम क्या था? कालिया यवन। आज इधर क्या हुआ? नारद जी महाराज की प्रेरणा से ये जो काल यवन है ना जी, किसके पुत्र है काल यवन? काल यवन किसके पुत्र हैं? तो ऋषि शेषी नारायण इनके पुत्र हैं। और जरासंध के परम मित्र हैं, आज तर्क वितर्क करके काल यवन अपने मित्र के दुखों को दूर करने के लिए और जरासंध का आज्ञा प्राप्त करके आज काल यवन जो है ना मथुरा पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद क्या हुआ? युद्ध के लिए ललकारने लगे। कौन? काल यवन। ये काल यवन को शंकर भगवान का वरदान था कि एक किसी अस्त्र और शस्त्र से नहीं मरेगा। भगवान ने आज आक्रमण को स्वीकार किया। आक्रमण को क्या आज स्वीकार किया? हे कृष्णा, आज मैं तुझसे लड़ने आया हूं। आज तुझसे मैं लड़ने आया हूं, तुम मुझसे युद्ध कर। ये काल यवन जो है ना महान तपस्वी भी था और महान योद्धा थे जी मणिराम जी। भगवान जानते थे इनको, क्योंकि इसका जो मृत्यु है ना ये मेरे हाथ में नहीं है। इसका मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये जो अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से मरेगा। स्वीकार किया। हे काल यवन, ये जो तुम्हारी सेना है ना इससे मैं नहीं लड़ूंगा, तुझसे लड़ूंगा। इन लोगों को बोल दो कि युद्ध तुम्हारे और मेरे ही बीच में हो। स्वीकार कर लिया जी। अब क्या? सैनिक को छोड़ करके काले यवन जब परमात्मा के पास गए ना, अब परमात्मा तो भागने लगे जी। वहां लीलाधारी है, लीला करेंगे, भागने लगे मणिराम। अरे कहां भाग रहा है कृष्ण? तू कहां भाग रहा है?
भगवान आज भागने लगे। पीछे पीछे कौन? काल यवन। आगे आगे कौन? मेरे परमात्मा। अब क्या जी? एक और नाम हुआ यहाँ पर, क्या? रण छोड़ करके भागने लगे, रण छोड़ हो गए यहाँ पर। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। भागने लगे युद्ध के मैदान को छोड़ करके, एक नाम पा गया। अब क्या हुआ? एक गुफा में जाकर के प्रवेश कर गए, घुस गए, और उसी गुफा में ना एक व्यक्ति सहस्त्रों वर्षों से वे शयन कर रहे थे। शयन, इनको देवता का वरदान मिला हुआ था। नाम क्या है? मुचुकुंद। कथा को मैं समेट रहा हूँ। आज अंतिम दिवस है और आज नाच कुछ ज्यादा होना है ना। आज तो जी ये जो मुचुकुंद है ना, कई सहस्त्रों वर्षों से सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। देवता का वरदान लगा हुआ था इसको, जाओ तुम खूब सोना। जो व्यक्ति जिस दिन तुम्हें जगाएगा ना, वही दिन उसके आखिरी दिन होंगे। ये कौन जा रहे थे? मेरे परमात्मा। गए जी गुफा में, पीताम्बरी धारण किए थे भगवान। काली यौवन दौड़ाते हुए जा रहा है, भागते हुए मेरे परमात्मा जा रहे हैं, और वही गुफा में प्रवेश कर गए। और जब गुफा में प्रवेश किए ना, तब महाराज मुचुकुंद जी सो रहे थे। अपने पीताम्बरी को ढक दिए उनके शरीर पर। वो तो घास उग गया था जी, मुचुकुंद जी महाराज के शरीर से घास उग गए थे, घास। और बगल से देखने लगे सभी दृश्य। गए काली यवन जी। अब उन्हीं को परमात्मा समझ गए, कृष्ण समझ गए। परमात्मा तो वैसी लीला किए हैं, वहां पर अपनी पीताम्बरी को ढक दिए। अब वहां जाने के बाद, अरे कम से कम देखना तो चाहिए काली यवन को, उस पीताम्बरी को निकाल करके नहीं देखे, यही भूल कर गए। अब लात से प्रहार करने लगे, पैरों से जगाने लगे उसको। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, अनेकों बार प्रयास करने के बाद जाग गए महाराज मुचुकुंद जी। और क्या, देवताओं का आशीर्वाद था। जिसके ऊपर तुम्हारी नजर पड़ेगा ना, उसी समय वो भस्म हो जाएगा। निहारे ना, आंख को खोल करके देखे तो सीधा कौन खड़ा था जी? काली यवन। भस्म हो गए। आज परमात्मा ने उन्हें दर्शन दिया। पहले तो पहचान नहीं रहे थे मुचुकुंद महाराज। आज चतुर्भुजी रूप पकड़ करके ये मेरे जो परमात्मा है ना, शंख चक्र पद्म धारण किए हुए, और वहां पर मुचुकुंद जी महाराज के पास प्रकट हो गए। मुचुकुंद जी महाराज स्तुति करने लगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणो कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः।
विनती करने लगे, विनती करने लगे, स्तुति करने लगे। प्रभु आप कौन हो? आप तो गदा पद्म धारण किए हुए प्रकट हुए हो, ऐसे तो केवल परमात्मा ही कर सकता है। परिचय दिए, कौन? मेरे कान्हा ने। ये कान्हा हर समय हर व्यक्ति को बोले हैं मणिराम जी कि मैं क्या हूँ? परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरी ही सेवा करो तभी कल्याण होगा। राम ने कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ। शास्त्र खोल करके देखिएगा, रामायण कहीं पर लिखा होगा तो और मुझे साक्षात्कार कराएंगे। राम ने कहीं कभी नहीं कहा अपने जीवन काल में कि मैं राम हूँ, लेकिन हमेशा भगवान कान्हा है ना, बाकी बिहारी हमेशा हर को कहते आए हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ। आज प्रभु की भक्ति पाकर के मुचुकुंद जी महाराज के पास पूछे लाला, सब जानते हैं, फिर भी हे महात्मा आप कौन हो? और यहाँ लगता है सहस्त्रों वर्षों से आप पड़े हो, सोए हुए हो। तब जाकर के उन्होंने अपना दृष्टांत सुनाया। एक समय मैं देवता की मदद के लिए देवताओं के साथ युद्ध किया था। देवता और दैत्य लड़ने लगे मणिराम जी। अब मुचुकुंद जी महाराज से आग्रह किए थे कि हमारी मदद करो। देवता के मदद करने के लिए गए थे और जीत गए। कौन जीत गए? देवता जीत गए। किसकी सहारा से? मुचुकुंद जी महाराज के सहारा से। अब एक सुंदर बात बतला रहा हूं आपको, देखिए। जिस मुचुकुंद जी महाराज देवता की आज्ञा को प्राप्त करके उनकी सहायता के लिए लड़ने गए थे ना, और दैत्य और दानव और देवताओं में युद्ध हुआ मणिराम जी, घमासान युद्ध। ये कब की बात है? सतयुग की बात है। सतयुग की बात है। अभी क्या हुआ? जितने में युद्ध हुआ ना, जितने समय में युद्ध हुआ, ये मुचुकुंद जी महाराज के सर्वस्व समाप्त हो गए थे। नाती पोता पत्नी इत्यादि जितने भी थे ना, वो सब समाप्त हो गए थे। उतने समय तक के युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी के पास गए, अपने घर परिवार देखने के लिए गए ना, उसके बाद ब्रह्मा जी के पास चले गए। तब ब्रह्मा जी ने समझाया इसको, अरे तुम्हें मालूम नहीं मुचुकुंद, तुमने जितने समय में युद्ध किया है ना, उतने में तो कई युग बीत गया है, कई युग बीत गया है। तुम्हारा सर्वस्व चला गया है। प्रभु जब मेरा कोई नहीं है तो मैं जी करके क्या करूंगा? किसके लिए जीऊंगा? इसलिए मैं थक चुका हूं। मुझे ऐसा जगह बताइए कि जहां मुझे कोई प्रकार के परेशान मत करे, मेरे निद्रा को भंग मत करे। इंद्र ने वरदान दे दिया, जाओ किसी एकांत में जाकर के शयन करना, जो भी तुम्हें जगाने का प्रयास करेगा ना, तुम्हारी दृष्टि उस पर पड़ेगी, उसी समय वो भस्म हो जाएगा। और आज यही हुआ जी। मुचुकुंद जी महाराज के हाथों में काल यौवन मृत्यु को प्राप्त हो गए। आज इसके बाद कल हमने मैया रुक्मिणी जी की विवाह में प्रवेश किया था। इसके पहले ये कथा, लेकिन समय के अभाव के कारण कल नहीं कह पाया था, कोई कथा दोहराया था ना। आइए मैया रुक्मिणी के विवाह कल हम सबने धूमधाम के साथ नाच गा करके सबने किया, सब नाचे हो, और आज शुरू से नाचना है। इसके बाद और क्या? अरे भगवान ने कितने शादी किए हैं?
एक कितना बचा है, कितने पत्नी है उसके? 16,108। तो उसमें भी नाचना है ना। अभी जामवंती की विवाह होगी, सत्यभामा की विवाह होगी, कालिंदी की विवाह होगी, भद्रा से विवाह करेंगे, यमुना से विवाह करेंगे, सबसे विवाह करेंगे। कथा को मैं समेटूंगा, लेकिन नाच कूद होगी। आइए एक सुंदर सा भजन, और जिसको मुनिराम आप तो उठ ही जाया कीजिएगा, आप दोनों जने, धनेश्वर जी आप भी उठ जाइएगा, है ना, क्योंकि स्फूर्ति आएगी आपके शरीर में, और आप सोओगे तो मैं भी सो जाऊंगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। ब्रिज भाई जी और क्या राम कुमारी जी, आप आज ही है, कल कहाँ का ये गुरु महाराज, कहाँ का ये समागम, कहाँ के संगीतकार, कहाँ का साउंड, अपने अपने जगह चले जाएंगे। जो भी उठना है ना, आज ही उठ लीजिए, कल नहीं मिलेगा। चलिए बहुत सुंदर एक भजन सुनाइए, नचाइए भी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। लाला महाराज नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर गोविंदा 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 गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा 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 गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सिंह रूप धरता गोविंदा, नटवर नागर नंदा
भजो रे मन गोविंदा 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 गोविंदा। जामवंत ने कहा, अरे आज तक के मेरे सामने कोई नहीं टिका है इतने समय तक के, तू कौन है? लगता है तू मेरा परमात्मा है। उसमें ही इतनी शक्ति है जो इतना समय तक के मेरे सामने टिक पाएगा। आप ब्रह्मा हो, विष्णु, महेश हो, कौन हो? ये कार्य तो तीनों जने में कोई एक ही कर सकता है। भगवान ने अपना परिचय बतलाया। मैं त्रेता युग का वही राम हूँ, जामवंत। एक बार ये जामवंत जी भगवान को लड़ने के लिए अपने मन में सोच लिए थे, तब आशीर्वाद मन ही मन में दे दिया था। और यही बात दोहरा रहे हैं आज। जामवंत जो त्रेता युग में मुझसे युद्ध करना चाहता था ना, उस युग में मैं तेरा जो संकल्प है ना उसे पूरा करने में असमर्थ रहा, वही कार्य आज मैं किया हूँ। नहीं प्रभु स्तुति किए और पश्चाताप करने लगे। क्या पश्चाताप करने लगे? प्रभु अनजाने में मैं आपको ना पहचान करके आपसे मैं युद्ध कर बैठा, इसलिए मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। पश्चाताप क्या? ये जो मेरी पुत्री है ना जामवंती, इसके साथ आप विवाह कर लीजिए। भगवान ने स्वीकार किया और लेकर के आ गया। रुको रुको प्रभु, प्रायश्चित जी बाकी है क्या? ये जो श्यामतक मणि है ना, इसको दहेज के रूप में आपको मैं समर्पित करता हूँ और कुछ नहीं मेरे पास। स्वीकार किए, लेकर के आ गया। सभा बैठी और सभा बैठी ना, इधर क्या हो, सभा बैठने पहले देवकी मैया ने भगवान श्याम के साथ में जामवंती का विवाह विधि विधान के साथ में संपन्न किया। बोले जामवंती मैया की जय, बोले राधा माधव सरकार की जय। कितनी शादी हुई जी? 2। सभा बैठी, सत्यजित को बुलाया गया, आए और वह श्यामतक मणि सत्यजित को भगवान दिए। सत्यजित को प्रायश्चित हुआ, पश्चाताप हुआ, रोने लगे। प्रभु मैंने भूल कर बैठा, आपको पहचान नहीं सका। आज आप पर मैंने आच्छन लगा दिया, आपको दोषीदार बना दिया। मैं आपको पहचान नहीं सका प्रभु, क्योंकि सत्यजित ने मिथ्या दोष लगा दिया था जी कि भाई का हत्यारा तू ही है कृष्ण, मेरे भाई का हत्यारा तू ही है। 5 हुआ। और एक बार मेरे कान्हा है ना, पांडवों से मिलने गए। इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ किसको बोला जाता है? आज के जमाने में किसी को है पता? इंद्रप्रस्थ है कोई एक इंद्रप्रस्थ। दिल्ली को तो कहते हैं वो जी, दिल्ली को ध्यान रखिए, दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। एक दिन क्या हुआ, अर्जुन और मेरे श्याम दोनों जने मिल करके यमुना किनारे गए और यमुना किनारे जाकर के ना देखे तो ये कालिंदी मैया जो है यमुना, जिसे यमुना भी कहते हैं कई लोग, तब कर रही थी। तब कितने हुए? 1,61,080। ये उनके पुत्र हैं और पुत्री मिलाकर के कितने हुए? 1,77,188। ये इनके पुत्र और पुत्रियां हैं। इन सब के बीच में भगवान कैसे रहे होंगे?
पता नहीं चलता था जी। समय इस प्रकार से गुजरने लगे। एक दिन नारद जी महाराज पहुंचे, कहा चला जाए भगवान के द्वारकापुरी। भगवान ने इतने शादी किए हैं, इतने विवाह किए हैं, इतने उनके पुत्र हुए हैं, इन सब के बीच में भगवान कैसे रहते हैं जी? देखा जाए जाकर के पहुंच गए। अब पहुंचे ना, रुक्मणी मैया के पहले आश्रम गए, कमरा क्या देखे भगवान क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। मैया रुक्मणी भोजन परोस रही है। करके घुमाने बाजार लाए हो, बाजार मार्केट। आप जब बूढ़े होंगे ना बाबा पिताजी, तो जिस प्रकार से आज मेरे को घुमाने आप उंगली पकड़ के लाए हो ना, इसी प्रकार के ये बाजार जो है ना, आपको उंगली पकड़ करके मैं घुमाया लाया करूंगा। सोचिए आप के मन की भावना क्या होगी उस समय। कहे आपको पिताजी, आप जिस प्रकार से आप आज मैं छोटा हूँ, आज जिस प्रकार से आप उंगली पकड़ करके मेरे को घुमाने लाए बाजार ना, आप बूढ़े हो जाओगे दादा पिताजी, तो आपकी उंगली को पकड़ करके मैं इस बाजार में घुमाया करूंगा। वो पुत्र रहेगा। आइए भजन कर ले। सब सुस्त बैठे हो। मैं कल देखा हूँ हमारे जाने के बाद कितने नाच रहे थे, आप करते है ना, सब नाचो झूमो। आज मेरे लूट सको तो लूटो, कल पछताओगे। आज करे सो कल करे और कल करे सो आज। कहावत देख सामने कैसे सुधा दिन देखा था। जाओ चलो जी, नचाओ जाओ संजीव लोगों को, सब ये आलसी सब पड़े हुए हैं। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। सब उठ जाइए एक बार। चलिए भाई, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे बोलिए सभी, जोर से बोला ना। सिया राम राम सिया राम हो, राम राम हरे हरे। सिया राम राम सिया राम हो, राम राम हरे हरे। सिया राम राम सिया राम हो, राम राम हरे हरे। सिया राम राम सिया राम हो, राम राम हरे हरे। सिया राम सिया राम हो, राम हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम हो, राम राम हरे हरे। सिया राम राम सिया राम हो, राम राम हरे हरे।
नंदलाल हरे, जय माधव नंदलाल हरे, जय माधव नंदलाल हरे। सिया रामा जय हो, सिया रामा, सिया रामा राम, सिया राम हो, राम राम हरे हरे, सिया रामा राम, सिया राम हो, राम राम हरे हरे। वहां पर एक और नाम हुआ भगोड़ा। बोलिए भगोड़ा भगवान की जय। देखिए भगवान के नाम देखिए, आपको भगोड़ा कर देंगे ना मनीराम जी, आपको कह दें या हमें कह दें कोई भगोड़ा। भगवान के क्या क्या नाम है जी, सुंदर सुंदर नाम है भगवान, इसीलिए तो इसे भगवान कहा गया है। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आपको आप किसी को देख करके देखो, आप तो रे कहोगे, वो बे कहेगा। भगवान तो रे सुनने के लिए तैयार है जी। यह है परमात्मा का स्वभाव। आज भगोड़ा भी टहला गया और जाकर के उस पर्वत में ना मुनिराम जी छुप गए एकांत में जाकर के। जरासंध पीछे करते करते गए अपने सीने को लेकर के, और क्या समझा, चिल्लाए, इधर उधर घूमने का प्रयास किया। जब नहीं दिखे ना, तब चारों तरफ से आग लगा दिए, आग लगाया गया। परमात्मा वहां से निकल करके चले गए। जरासंध ने क्या समझा, आग लगा दिए हैं चारों तरफ से, इसमें राम और श्याम जल करके मर जाएंगे। यही समझ करके वहां से अपनी सेना को लेकर के और वापस आ गए मनीराम, वापस आ गए। सब द्वारिका नगरी पहुंच गए हैं ना। आज भगवान जब जरासंध अपनी सेना को लेकर वहां से वापस आए ना, तब राम और बलराम भी निकल करके द्वारिका नगरी चले गए। द्वारिका नगरी जी जिनके दरवाजे देखेंगे ना, जिसकी सुंदरता देखोगे मनीराम जी, बहुत सुंदर। अरे जिसका रचना विश्वकर्मा भगवान किए हो, देव शिल्पी पुत्र है विश्वकर्मा। अब वो जिसकी रचना करे मनीराम जी, वो महल का ठिकाना, सुंदर का ठिकाना सोचिए आप। आइए स्वागत के कड़ी में ही श्रीमती सविता पैकरा और श्री भुवनेश्वर जी ग्राम मसान से आप यहाँ आए और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अशोक यादव जी डॉक्टर साहब कोठारी से आप भी आए और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती प्रमीला कंवर जी प्रधान पाठक पचेरी से आप भी आए और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री धनेश्वर सिंह और श्रीमती राम कुमारी जी कटवा से आप दोनों भी आए और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती पुष्पा कंवर जी अजोरी पानी फैसला से आप भी आए और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रघुवर सिंह जी कोठारी से आप भी आए और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री महेश राम जी श्रीमती रीतबाई पटिया पानी से आप भी आए और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें।
वृंदावन लाल की। मणिरानी जी, यहाँ पर 3 मूर्तियाँ और हैं। मैंने यहाँ आने के बाद जाना, अभी आगे आप मित्रता के बारे में सुनोगे, देखा था नित्य प्रति जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो ना, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नारद जी महाराज पहुंचे भगवान के पास। और जाकर के कहा, प्रभु आप लीला का संवरण करने के लिए आए हैं यहाँ। पांडवों में राष्ट्रीय यज्ञ भी करवाना है प्रभु, आपको यज्ञ करवाना है। और इधर जरासंध का अत्याचार बढ़ रहा है। अब एक स्थिति है, एक समय है भगवान के पास, और 2 कार्य करने हैं। 2 कार्य, जरासंध को मारना है और राष्ट्रीय यज्ञ भी करवाना है। अब एक समय में 2 कार्य कैसे किया जाए?
उद्धव जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप तो लीलाधारी हो, कुछ भी कर सकते हो, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसा काम कीजिए आप। एक ही समय में दो कार्य कर सकते हो आप। कैसे? आप पांडवों के यहाँ चले जाइए इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ अब बंटवारा हो गया है ना जी। यहाँ इंद्रप्रस्थ का भाग पांडवों के हाथों में चला गया है और हस्तिनापुर कौरवों के हाथों में चला गया है। अपने अपने हिस्सा में सभी जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन लालची व्यक्ति ना नहीं मानता मुनिराम जी, और तो और पाने की इच्छा मन में ध्येय बनाए रहता है जी। दुर्योधन इधर इंद्रप्रस्थ को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की योजना बनाए जा रहा है। आगे जो है ना, ये भीम है, ये भी कुंती का पुत्र है। अब तुम निर्णय कर लो, तुम तीनों में से एक को चयन कर लो, एक के साथ तुम्हें बल युद्ध करना है। बल युद्ध करना है। अरे कृष्ण, तेरे छलने का भाई बात आदत जो है अभी तक के गए नहीं है, अभी तक के गए नहीं। कैसे जाएगा जी परमात्मा की आदत? तू क्या मुझसे लड़ेगा? तू तो 17 बार देखिए आप यहाँ पर कौन परास्त हुआ? जरासंध। आरोप किस पर लगा रहा है? भगवान पर। अरे तू 17 बार तेरे पर आक्रमण किया हूँ, तू तो रण को छोड़ करके भगोड़ा बन गया है, भागने लगा था मेरे को छोड़ करके, डर करके मैदान को छोड़ करके गया है। अरे क्या ये जो पीछे है ये अर्जुन, ये दुबला पतला सा दिख रहा है, ये क्या भला मुझसे युद्ध करेगा? मुनिराम जी, ये दुबला कभी खाया नहीं है, 6 माह का खाया नहीं, ऐसे दिख रहा है ये अर्जुन, ये क्या मुझसे युद्ध करेगा? हाँ, ये सामने जो है ना हट्टा कट्टा जो दिख रहा है, जिसका नाम क्या बतलाया? भीम। ये कुछ समय तक के मेरे पास ठहर सकता है। अब मानिए 10,000 हाथी के बल किसमें थे जी? भीम में। 10,000 हाथी के बल थे भीम में। अब उसके समान योद्धा को ये जरासंध क्या कह रहा है? ये हट्टा कट्टा खाया पिया सा जो दिख रहा है भीम, एक क्षण तक के मेरे सामने टिक जाएगा, मैं इसी से युद्ध करूंगा। तैयार हो गए? दोनों में घमासान युद्ध हुआ मुनिराम जी, घमासान। कोई समझ नहीं पा रहे थे कौन जीतेगा और कौन हारेगा। 10,000 हाथी की ताकत रखने वाला ये भीम आज जरासंध के सामने चकनाचूर होने लगा, थर-थर कांपने लगा, थक गए। जब वो जरासंध का प्रहार जहां लगता था ना, भीम की हालत खराब हो जाती थी मुनिराम जी, भीम की हालत खराब हो जाती। थक गए, क्या किया जाए? भगवान अब तू ही सहारा है। भगवान की तरफ को देखे और देख करके भगवान ने इशारा किया, भगवान को बोले इशारे में, भगवान अब तो ये बेड़ा पार तू ही कर सकता है, यहाँ पर तू चक्कर में फंसा दिया है, देखो प्राण तो मेरा जा रहा है ना, और तू वहां बैठा है तमाशा देखने के लिए। और ऐसे देखते देखते में ये प्राण चला जाएगा, कब बचाओगे, कब काम आएगा? चिंता मत कर। भगवान ने इशारे किए मुनिराम जी, इशारे किए। एक तिनका लिया, जमीन से एक तिनकल उठाए, और वो क्या कहते हैं, तिनका उठा करके ना
इस प्रकार से फाड़ करके दिखलाए। ये जो है फाड़ करके दिखलाएगा। समझ गए भीम सिंह? अब यूं जरासंध को पटके जमीन पर और पटक करके एक पैर से उसके पैर को दबाए और एक पैर से एक हाथ से उसके पैर को और फाड़ने लगे थे। और देखते ही देखते एक शरीर को दो शरीर में विभाजित करके क्या हुआ? पुनर्जीवित हो गए। ये कथा मैं समझ रहा हूं, छोटे दृष्टांत लेकर के आप ये कथा से निकल जाएंगे, क्योंकि आज विराग में कथा की जुड़ गए ना, तब फिर भगवान ने इशारा किया नहीं इसे आशीर्वाद है। ये जब जन्म लिया था ना, तो दो भाग में जन्म लिए थे जी, दो भाग में। इनकी माता और पिता ने इनको वन में फेंक दिए थे। तब एक जरा नाम की स्त्री है ना, वो हंसी मजाक करते हुए इसको ठिठोली करते हुए इसे जोड़ दिए, इसे जुड़ गया। भगवान ने पुनः इशारा किए और इसको फाड़ करके फेंक दिया। दाएं को बाएं में और बाएं को दाएं में। और इस स्थिति में जब फेंका गया ना, तो ये जरासंध अपने मृत्यु को प्राप्त हो गया। आज जरासंध को जीत करके भगवान कहाँ गए थे? इंद्रप्रस्थ। वहां गए और जाकर के पांडवों के यज्ञ को पूर्ण किए। अब तो सभी निमंत्रण पा करके यज्ञ में जाने लगे। और क्या हुआ? भीम अर्जुन सब अपने अपने कार्यभार संभालने लगे। दुर्योधन गया, अश्वत्थामा गया, सब गए। भीष्म पितामह गए, कर्ण गया, द्रौपदी सबकी सेवा करने लगी, गंधारी, धृतराष्ट्र, सब जितने भी निमंत्रण मिले थे ना, सब कौरव गए। कान्हा, इसे मत मारना बेटा, ये तेरा भाई है, ये तेरा भाई है, इसे मत मारना। मैं जान गया, आकाशवाणी हुई है, अब इसके हाथ तेरी मृत्यु है, इसे मत मारना, वचन दे मुझे। भगवान ने वचन दिया, ठीक है भैया, इसके मैं 100 अपराध माफ करूंगा, 100 अपराध। उसके बाद इसको मैं गति दे दूंगा। अब इधर तो गाली देने लगे जी। आजकल परसों नरसों मैं सुनाया था ना, गाली दोगे भगवान को तब भी उद्धार करते हैं। भगवान इधर गलती लगाने लगे। इधर क्या है? शिशुपाल को गाली देते जा रहा है, रट छोड़, बाप का है न पिता का पता है, न माता का पता है, पला कहीं और है, पढ़ा कहीं और है, जन्म कहीं और है। भगवान इधर गलती लगा रहे हैं। 50, 52, 60, 70, 100। अब रुक जा शिशुपाल, अब जड़ खड़ जाते। अब की बार यदि मुख से एक शब्द भी निकाला ना, तो वही समय तेरे मृत्यु का समय होगा, मार दूंगा तेरे को। नहीं मानेगी। अरे तू क्या करेगा? तू क्या करेगा कृष्णा? तू तो चोर है। कितने हुए जी? 101। भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाले और क्या जी निकाल करके छोड़ दिए। और जा करके सीधा ये जो सुदर्शन चक्र है ना, शिशुपाल के मस्तक को काट दिया, मस्तक को काट दिया। और देखते ही देखते वहां पर शिशुपाल का मृत्यु हो गया। आज शिशुपाल को अपनी गति दिए हैं, भगवान ने अपने में लीन कर लिया। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, इसके बाद दंतवक्र है ना, इसका भाई, उसका भी सर्वनाश किया। आइए एक छोटा सा भगवान गति देते जा। पांडवों के द्वारा
धर्म को स्थापना करने के लिए राजसूय यज्ञ को पूर्ण किए। सभी चले गए अपने घर में। एक कौन जी? लोभी। एक कौन बचा है? लोभी। अरे लोभी कौन है? दुर्योधन। ये कई दिनों तक के वही रुक गए। और जब रुके ना, एक दिन क्या हुआ, प्रातः काल इससे दिख रहे थे। अभी जहां थल, जहां समझते थे ना, जिस जगह को थल समझते थे, कौन? दुर्योधन, उस जगह अपना जामा जो है ना वो नीचे गिरा दिया करते थे। और वही क्या था? जल। और जिस जगह जल के जैसे दिखाई देते उसके बच्चे जिस दिन भिक्षा में जो कुछ मिल जाता था उस दिन वे आकर के खा लिया करते थे। आज क्या हुआ? आज एक घर में भी सुदामा जी को भिक्षा नहीं मिला। मणिराम आए इधर, उसके कितने पुत्र थे? कितने पुत्र थे? 6 पुत्र थे। 6 पुत्र। आज कुछ नहीं मिले ना। भैया भूख लगी है, भैया खाने को दोनों, भैया आज रात्रि कैसी कटेगी? अर्धरात्रि में मैया को गुहार लगाने लगी। कौन? उसके पुत्र संतान। अब सोचिए, 3 बार भजन, 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी आते हैं झंझट 1000। यदि 3 बार भोजन कर रहे हैं हम लोग और 1 बार ना मिले तो घर में बवाल आ जाए। ठीक है देवी, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, चला जाऊंगा, परंतु इसके लिए मैं वहां जाऊंगा, इतने दिन बाद जाऊंगा, कुछ तो मेरा भी फर्ज बनता है। यदि कान्हा पूछ बैठे कि मित्र भाभी ने क्या भेजा है, अरे इतने दिन बाद आए हो, कुछ तो लाए होंगे, क्या जवाब दूंगा? भैया गई आसपास पड़ोसियों में जाकर के 3 मुट्ठी चावल लाए और ला करके किया जी गठरी बांध करके दे दी। प्रभु जब ये देने का अवसर आए ना, यही दे देना, भगवान तृप्त हो जाएंगे। चले गए भगवान के पास। जाने लगे जी, पैर में क्या मुनिराम जी? छाले पड़ गए, छाले। गर्मी के मौसम है, पाँव में एक चप्पल भी नहीं, चप्पल जूते, तन ठीक से ढका हुआ नहीं है। अब एक ही धोती को पहना है और उसी को पहनने का भी बनाया है और ढकने का भी बनाया है। एक लाठी लिए ब्राह्मण देवता और निकल पड़े भगवान के नाम को लेकर जाने लगे। एक सुंदर सा छांव दिखा, थक गए। 3 दिन तक के लगातार चले हुए सुदामा जी महाराज गर्मी के मौसम में रात्रिकालीन भी विश्राम किए, भगवान का नाम लिया, हे कृष्णा कब तक के परीक्षा लेगा मेरा, और कितनी दूर है द्वारका में, कहीं वहां जाते जाते मेरे प्राण ना निकल जाए कन्हैया। वहां जाते जाते यदि मेरे प्राण निकल गए ना तो लाज तेरी जाएगी, लाज जग में तेरी हंसाई होगी जग में। भगवान ने क्या किया जी? तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा, तुम ध्यान मेरा लगाओ,
भव सागर पार कर दूंगा, तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। रात्रि कालीन में मेरे ब्राह्मण देवता सुदामा जी महाराज भगवान के नाम लेकर के यूं शयन किए, पता नहीं चला जी भगवान ने ऐसे लीला किए। और प्रातः हुआ ना तो द्वारिकापुरी पहुंच गए। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा सर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। बराबर से अपने
हुए, पांव को पखार करके उच्च सिंहासन पर बैठाया। और जैसे ही बैठे ना, आज तो दूध में नहलाने लगे जी। बाकी बिहारी लाल अपने मित्र को दूध में नहलाने लगे। भोजन करवाया गया, 56 प्रकार का भोजन। क्या खाते जी मेरे सुदामा जी? जैसे निवाला ना उठाने को हुए ना, एक बात बताऊं, ये जो छोटा बच्चा है ना, इससे जो बड़ा बच्चा है, ये छोटे बच्चा सबसे पहले मैं घर में क्या, ये मेरा नित्य का नियम बना हुआ है। आँख खुलने के पहले मैं बाकी बिहारी लाल जी को स्मरण करता हूँ। ये अष्टभुजी मैया है ना, जहाँ अलग अलग नामों से जानते हैं, उसको मैं स्मरण करता हूँ। गर्भवती है, इसके पेट से लड़की होगी कि लड़का होगा? लड़की होगी कि लड़का होगा? वहां पर एक ऋषि थे जी, कौन? दुर्वासा ऋषि। इसका तो ना एक पांव फड़कता ही रहता है मणिराम जी, एक पांव जो है ना क्रोध के मारे फड़कता ही रहता है। सबसे बड़ा ऋषि है दुर्वासा जी। मजाक करता है ब्राह्मणों के साथ सहज समझ रखा है ब्राह्मणों को। तू यही जानना चाहता है ना तुम लोग कि सांब के गर्भ से लड़की होगी कि लड़का होगा? ये जानना चाहते हो ना? जा, इसके उधर से क्या होगा जी? एक मुसल निकलेगा, लोहे का मुसल, और यही तुम्हारे यदुवंश का सर्वनाश करेगा, सर्वनाश करेगा। लग गया मुनिलाल जी, किसका? ब्राह्मण का श्राप लग गया, ब्राह्मण का श्राप लग गया। डर गए, कांप गए। कौन? सभी यदुवंश झटपट गए वहां से और जाकर के ना राजा रुद्र से शिकायत किए, बाबा श्राप लग गया है ब्राह्मण का। ये पेट है ना, हंसी मजाक में हम लोगों ने ये कार्य कर दिए, श्राप दे दिए, इसमें से मुसल निकलेगा तो सारा यदुवंश का सर्वनाश कर देगा। कैसे किया जाए, क्या किया जाए? एक ही उपाय है, इसको चूर्ण बनाया जाए। जाओ, सभी मिलकर के जाओ और इसे समुद्र में बड़े बड़े पत्थर है ना, उसमें घिसाई करना ताकि ये चूर्ण बन जाए, और चूर्ण बन करके जल में मिश्रित हो जाए। गए, अब जितना घिसना था उतना घिसे जी, इतना सा बच गया। अब उसको कैसे पकड़े? इधर से पकड़ते थे उधर चला जाता था, उधर से पकड़ते थे तो इधर चला जाता था। अरे कितना समय तक के घसते रहेंगे भाई इसको? भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास किया, बलराम ने बहुत समझाने का प्रयास किया, झगड़ा को शांत करने का प्रयास किया, कोशिश किए, परंतु क्या असफल रहे, असफल रहे। होनी तो होकर रहेगा, अनहोनी ना हो। समझ गए? आदमी को 3 बार समझाओ, कभी भी मौका मिले ना, अपने कुटुंब परिवार इत्यादि जितने भी जीवन काल में 3 बार समझाना, 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद मत समझाना, चौथे बार मत समझाना, क्योंकि भगवान शंकर ने भी नहीं समझाया। उसके बाद समझ जाना, हो है वही जो राम रची रखा, समझ जाना।
ये मेरे बस की बात नहीं है। अब तो वही जाने वो है वही जो राग रुचि जानता भगवान जी। अब क्या तलवार खत्म हो गई, अस्त्र शस्त्र सब समाप्त हो गए, टूट गए, बिखर गए इधर उधर, किसी को अस्त्र शस्त्र नहीं मिले ना, तो चूर्ण जो घिसे गए थे ना, उसी चूर्ण से हेरक नाम के जो सरकंडे बने थे, उसी को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। देखिए यहाँ पर मामा को भांजा मारने लगा, मामा को भांजा, भाई को भाई मारने लगा, पिता को पुत्र मारने लगा, चाचा को चाचा भतीजा मारने लगा। ऐसे निर्दया। और क्या अपने कोमल दोनों चरणों में ना एक फेर करके यूं जी कटाक्ष करते हुए तिरछी नैनों का श्रृंगार किए हैं और दुनिया उस पर मोहित हुई जा रही है। खड़े हैं बट पट्टे करके पीठ को है ना बट वृक्ष में टिकाए हुए हैं, खड़े हैं सोच विचार रहे हैं मेरे आने का कार्य सफल हो गया, अब मेरा सभी कार्य संपन्न हो गए, अब मेरे को सुधा। अरे लाला बता भाई कन्हैया ठीक तो है ना, उनके पत्नी रुक्मणी ठीक तो है ना, उनके बच्चे ठीक तो है ना। कुछ आवाज नहीं निकल रहे जी, कुछ आवाज नहीं निकल रही। एक लकड़ी है ना सूखा लकड़ी, सूख गए हैं अर्जुन जी। लाला धर्मराज कहने लगा लाला मेरा प्राण निकल जाएगा। अर्जुन तभी बताओ भैया मेरा कान्हा कैसे है, ठीक तो है ना, बता भैया जल्दी बता। अरे उसके बिना हमने जीना नहीं सीखा है, कहीं वे अपने धाम को चले तो नहीं गए। तब क्या जाए, हाँ भैया मेरे परमात्मा है ना जिसके बिना हमने एक दिन जीना भी बाधा समझते थे, एक दिन जीना भी बाधा समझते थे, आज वे चले गए भैया। अब क्या बलिराम जी ये सब तो जैसे सुने ना, किनारे में कौन थी, मैया कुंती, सुनते ही भूमि में गिरी और धड़ाम से उसका प्राण मृत्यु हो गई। सबने विचार किया भैया अभी कलयुग प्रवेश कर चुका है, अब जाने की तैयारी करो। राजा परीक्षित को सभी कार्य भार दिया गया, सौंपा गया। सभी पांडव और कौन द्रौपदी हिमालय की ओर चले गए और वहीं जाकर के भगवान के 12 स्कंद का पाठ करके, इसी भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके, 12 स्कंद का पाठ करके और मुक्ति को पार कीजिए। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव सब अधिकारी, श्याम नाम के सब अधिकारी, श्याम नाम के सब अधिकारी, श्याम नाम के सब अधिकारी। अरे मजा नहीं आ रहा है भागवत में नाम की महिमा है ये तो, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल।
समाता है अनमोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। ये जग जो लगता है अपना, ये जग जो लगता है अपना, टूट जाए तो है एक सपना, टूट जाए तो है एक सपना, इस सपने से आगे खोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। श्याम मुरारी राधे कृष्ण श्याम मुरारी, मुरलीधर गोवर्धनचारी, मुरलीधर गोवर्धनचारी, राधे कृष्ण श्याम मुरारी, राधे कृष्ण श्याम मुरारी, मुरलीधर गोवर्धनचारी, मुरलीधर गोवर्धनचारी, अकबर नागर केशव बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। उठा लेके दोनों हाथ। जन्म गवाता है अनमोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। ये हमारे ये जो दोषीदार हैं समाज सिंह जी, अरे सिद्धार्थ जी, तन मन धन लगा कर सेवा किए हैं, तन मन धन लगा कर। शायद हम 5,000 10,000 में वहाँ से अपना सुविधा के लिए लाते हैं, वे भी इतना नहीं कर पाते, इतना ये सब करना है। जितना समय जिस चीज़ की वस्तु है जरूरत, वही चीज़ हमें उपलब्ध कराएंगे। इनके लिए एक बार ताली बजाइए ना।
बोलो ना एक बार, जय जय श्री राम। घंटी बज जाएगी उसकी, मौत हरदम। बहुत पुण्य किए हो भाई आप सब, जो अंतिम दिवस में इतने सारे इकट्ठित होकर के अपने मुक्ति का साधन बना रहे हो। यही तो मेन साधन है। किन सुख कर्मों क्या देख कर छड़ी देखो, देख कर तू चलेगा छड़ी, राम का क्या किया भगवान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये तो समझाए। राजा परीक्षित ने यही किया गया, जो करना है आज कर लो, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं। जो हम करना है मणिराम जी, ब्रिज भाई धनेश्वर और राम कुमार जी को, अर्थात आप सब परिवार, ये गांव के सब संतजन, यहाँ पर जितने भी आए सब। राजा परीक्षित उस समय को खोना नहीं चाहे, खोना नहीं चाहे मणिराम जी। अब जिसके भाग्य उदय हुए हैं उनके भाग्य का क्या ठिकाना। गंगा के किनारे कथा श्रवण किए हैं, भगवान सुखदेव जी महाराज यह कुछ क्षण के लिए थम गए थे, कुछ कह नहीं सके, थम गए। जो सुखदेव जी महाराज एक मिनट कभी एक जगह नहीं रुकते, 7 दिन तक के कैसे रुके रहे होंगे आप तुलना कीजिए। भगवान ने कथा सुनाया आज। अब आज्ञा दो राजा परीक्षित, अब कुछ क्षण बाद ये जो ब्राह्मण का श्राप जो लगा हुआ है ना, तक्षक नाग आएगा ब्राह्मण के रूप में, और चला जाएगा तुझे 10 वर्ष तक। भगवान सुखदेव जी महाराज वहां से और सीधा जाकर के बद्रीनाथ के पर्वत पर चले गए। कहा जाता है सुखदेव जी महाराज आज भी बद्रीनाथ के पहाड़ों पर आज भी तपस्या में समाधि में बैठे हैं। अब इधर क्या जी मणिराम आई, कौन? तक्षक नाग, ब्राह्मण का रूप पकड़ करके। ब्राह्मण का श्राप है मणिराम, मिथ्या कभी नहीं होगा। ब्राह्मण का श्राप यदि मिथ्या हो गया तो भगवान के लाज चले जाएंगे, लाज। आए यहाँ पर क्या हुआ, अपना रूप बना करके आए, ब्राह्मण का रूप पकड़ करके, कोई देखना नहीं। और ना राजा परीक्षित को 10 करके चले गए। पद्म पुराण तीसरा, चौथा है शिव पुराण, लिंग पुराण पांचवा, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वर्तक पुराण ना, मार्कंडे पुराण। वामन भगवान जब जन्मे थे तो उसी दिन से पुराण बना। जब प्रलय हुआ था ना, उसी बीच में जो भगवान ने लीला किए थे उसी का नाम हो जी मत्स्य पुराण। भगवान ने 12
भगवान धारण किए, उसका नाम हो गया वराह पुराण। एक ब्रह्मांड पुराण है ना, और एक क्या है, कर्म पुराण। और ये जिसे लास्ट में लिखा गया, किसने लिखा गया? गणेश जी महाराज ने। ताकत नहीं थे, व्यास जी ने लिखने की मदद की। गणेश जी महाराज ने इस प्रकार बंधुओं, सूत जी महाराज ने 18 पुराण का उपाख्यान किया सौनक इत्यादि ऋषिगणों के पास। अंतिम पड़ाव अपने पुत्र सुखदेव जी भगवान को सुनाया। फिर सुखदेव जी महाराज ने एक क्या राजा परीक्षित को सुनाया। और यही कथा मुनिराम जी सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषिगणों के सामने। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे साथ में आए हुए ब्राह्मणों को, जिन्होंने मंत्रों को उच्चारण करके विधि विधान के साथ में ये पाठ और पूजन करने का प्रयास किया। धन्यवाद देना चाहूंगा मुनिराम जी, आपके ससुराल पक्ष को। जहाँ हम लोग ठहरे हैं जी, हम लोग पहले बार आए ना, मनीराम जी को बोला था मैं कि एकांत में व्यवस्था करना मनीराम जी। उस भीड़ में कहाँ जाकर के हम लोग मिश्रण कर पाएंगे, पता नहीं चलता जी कितने समय वो नका। हम एक मिसाल कायम करना चाहते थे मनीराम जी, आपको हमारे बीच में मरते तक के याद रहे स्थिति। धन्यवाद देना चाहूंगा आपको मनीराम जी, बिजबाई जी, धनेश्वर कंवर जी, राम कुमारी कंवर जी, जिन्होंने एक अबोध बालक के मुख से निकले हुए ये जो कटु से कटु वचन जो है, इसका आपने पान किया। एक बात बताऊं, आपको हम बहुत प्रेम करते हैं मनीराम जी, ब्रिजभाई जी, बहुत मत पूछिए, मत पूछिए। ये जो कभी कभार आप फोन करते हो ना, पता है कभी कभार आप फोन करते हो ना, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे लोग कहते हैं, पापा पापा आपके लाडला बेटा का फोन आया है, उठाए कि ना उठाए। आपका लाडला बेटा का फोन आया है, उठाए कि ना उठाए। अरे मेरे बेटा का फोन है, इसमें क्या पूछना? मेरी पत्नी भी कहती है आपके लाडले बेटे का फोन आया है। एक श्लोक और बकाया है, उसके बाद हम इस कथा का विराम करेंगे। भागवत में ये भी लिखा है, हमने आभार भी व्यक्त किया आप सबके, गांव के, आपके परिवारजनों का, और आपके बारे में कहें क्या? अच्छे से स्वागत किया और सभी प्रकार से उन्होंने सेवाएं दी। उन सभी के लिए पूरे सहित घर में काम करने वाले जितने भी भाई हैं और माताएं हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दे करके 1 बजे तक 2 बजे तक उन्होंने काम किया, इन सभी के लिए का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैंने यहाँ यह भी पाया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र नमन्ते देवता, यानी सबसे पहले तो मैं यहाँ ये माना कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं, लेकिन मैंने यही पाया यहाँ, क्योंकि यहाँ हमारे गांव के जितने भी नारियां हैं उन्होंने बहुत ही उत्साहपूर्वक होकर के यह ज्ञान यज्ञ का सफल आयोजन कराया और हम सभी को कृतार्थ किया।
इसके लिए उन सभी नारियों को मैं नारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अंतिम श्लोक। इसके श्रवण करने से, इसके जपन करने से ना जी मुक्ति मिलती है, गति बनती है। सभी स्तुति करें भगवान। आज बाकी बिहारी लाल जी की कथा का विराम है। कृष्णं वंदे नारायणं, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं वंदे दयात्मनं, कृष्णं वंदे नमस्तुते। तन मन धन अर्पण कियो, सब तुम पे ब्रजराज, मन में आवे वही करो, हाथ आप के लाज। कि जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री शिव नारायण कंवर जी, साथ ही श्रीमती ललिता देवी जी मुकुंदपुर से ही आप आए व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही श्रीमती लता कंवर जी दर्रा भाटा से आप भी आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री जीवनलाल आप भी आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती गंगाबाई जी सुदेवी से आप भी आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती सावित्रीबाई जी बंधुआ फाटा से आप भी आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती राजेश्वरी जी, श्रीमती राजेश्वरी जी लिमडी से आप भी आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती राजीन एवं पपीताबाई जी मुकुंदपुर से ही आप दोनों भी आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही राम कुमार जी बुढ़िया पाली से आप भी आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही धीरज सिंह कंवर जी और श्रीमती समारिन बाई जी आप दोनों भी आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रेम शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आइए और अगर यदि आज अगर चढ़ोतरी ना कर पाते हैं तो कल हवन के पश्चात आप चढ़ोतरी स्वरूप दान दे सकते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक भजन तत्पश्चात आरती को प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए बाबा बिहारी लाल की जय। बोलिए मां के बिहारी लाल की जय। सभी सुस्त हो गए हमें, चलिए एक बार समाप्त करके बोलेंगे राधे राधे। क्या बात। हम पे कृपा की कर दो नजर, हम पे कृपा की कर दो नजर ऐशा। हम पे दया की कर दो नजर, हम पे दया की कर दो नजर, ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर, ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर। जन तुझको पुकार रहे, मिलने की बात निहार रहे, मिलने की बात निहार रहे। छुप के कहा बैठे नटवर, छुप के कहा बैठे नटवर, ऐ श्याम सुख। ब्रजबाला व्याकुल रहती है, ग्वालों की टोली कहती है, ब्रजबाला व्याकुल रहती है, ग्वालों की टोली कहती है, ग्वालों की टोली कहती है। कब आओगे नटवर बंद कर, कब आओगे नटवर बंद कर, ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर, ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर। हम पे कृपा की कर दो नजर, हम पे कृपा की कर दो नजर, ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर, ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर।
बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं, प्यारे आपको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, एक छवि बलिहारी मैं जाऊं, एक छवि बलिहारी मैं जाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप, दास अनाथ के नाथ आप, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश नवाऊं, हरि चरणों में शीश नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख छवि में बलि बलि गाओ, देख छवि में बलि बलि गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम विद्याधरीं देवं भवानी शरणं नमामि, त्वमेव नाथ पिता त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे, सभी दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे, इसका खाली हुई और एक साथ ताली बजा करें। आज तो अंतिम दिन है, पीछे वाले को ऊपर कर लेंगे हाथ, भगवान के घर में शर्म न करें। राधे 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 कृष्णा, राधे 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 कृष्णा, राधे 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 राधे
बांके बिहारी लाल की